2024 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सफाया, यही बैठक। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी सदैव जनता के हित के लिए संघर्ष करती रहती है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव जनता के बीच में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनेगी, क्या कारण है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे और हमारे संगठन ने तय किया है कि भाजपा को किस तरीके से हराना है। हम सभी कार्यकर्ता बूथ पर जा करके जनता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के बारे में बताएंगे। निश्चित रूप से जो है वो जनता इनके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बटन दबाएगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी बैठक हुई है। कार्यकारिणी की जितनी भी कार्यकारिणियाँ थी, सभी कार्यकारिणियाँ आज सम्मिलित हुई। प्रदेश लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की जो भी कार्यकारिणियाँ थी आज ये इस बैठक में शामिल हुई हैं और बैठक के बाद जो भी कार्यकर्ता हैं सब में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं इनसे और किन किन बातों पर बात हुई है, किन किन बातों पर मंत्रणा की है, जानते हैं इन लोगों से कि किन बातों पर मंत्रणा हुई। देखिए, इस तरीके की राज्य कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक सदैव होती रहती है और हम लोग को सदैव बुलाया जाता रहा है। और शीर्ष नेतृत्व जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, ये हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। आज जो चीज़ें निकल करके आई हैं वो ये आई हैं कि हम लोगों को बूथ पर जा करके बूथ कमेटी, सेक्टर प्रभारी को हम लोग को मजबूत करना है और 27 अक्टूबर से जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम छूट गया, जो वोटर नहीं बन पाए हैं, उनको हम लोगों के बीच में जाना है और हम लोग को पता करना है कि जिन लोगों के नाम छूटे हुए उन लोगों का नाम बढ़वाना। देखिए, पिछले बार भी 2022 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने बहुत से हजारों की तादाद में हम लोगों ने फॉर्म भरवाए थे, लेकिन बहुत से लोगों का नाम उसमें छूट गया था। अब की बार हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन इन फॉर्म को भरवाएं, जिससे वो सीधे आयोग के पास जाए और आयोग इसमें काट छांट नहीं करता है। और क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में अब आ गए? देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी सदैव जनता के हित के लिए संघर्ष करती रहती है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव जनता के बीच में रहते हैं, सदैव जो है विपक्ष की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम लोग को बड़ा मनोबल मिला है अपना, हमारे शीर्ष नेतृत्व की सारी बातें सुन करके, और 2024 में इंडिया मोर्चा जो है वो इंडिया का सफाया करने जा रहा है। भाजपा तो करेगी, यूपी से 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, वो झूठ और फरे परोस करके जब वो 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तो हम तो सच के रास्तों जनता की आवाज़ बन करके निश्चित रूप से इंडिया मोर्चा 2024 के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा की सीट जीतेगी। क्या लगता है इस बार भाजपा फिर से परचम लहरा रही है, दोबारा लहराने जा रही या इंडिया गठबंधन अब की हावी होता नजर आ रहा है? देखिए, अब की बार ये लोग कहीं है नहीं और जनता में इनको लेकर के बड़ा आक्रोश है। जनता जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ बटन दबाने का इंतजार कर रही है कि किस तरीके से इंडिया के खिलाफ बटन दबा करके, देखिए जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी। तो जनता अब की बार, आवाम अब की बार इनके खिलाफ है और निश्चित रूप से जो है वो जनता इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बटन दबाएगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। कहीं भगदड़ इंडिया मोर्चा देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। सब लोग मिल करके लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा साफ करेंगे। दो हैं कि आप गठबंधन को मजबूत कराइए और ये जो प्रचार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि गठबंधन टूट जाएगा, वो एमएलए के लिए गठबंधन नहीं है, पार्लियामेंट के लिए है, उस पर रहेगा। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तैयारी है। उतने जितनी सीट छोड़ी जाएंगी 80 के 80 पे तैयारी करी जाएगी और जो गठबंधन में जाएंगी वो चली जाएंगी, छोड़ देंगे उस दिन। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो करी हरा देंगे? वो तो ऐसा कहने को कोई भी कहता, जो राजनीति में होता है वो यही कहता है। जब ये दो थे, जब भी यूँ कहते थे कि सरकार हम ही बनाएंगे। अब जो इस समय जो देश की व्यवस्था हो रही है, आप देख रहे हैं IAS और PCS को और आर्मी के अफसरों को रथ के संयोजक बनाकर घुमाया जाएगा। अब फिर भी ये कह रहे हैं कि ये आ जाएंगे। सरकार, साइकिल यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? उसका ज़्यादा पड़ेगा रथ यात्रा से। बूथ लेवल पर तैयारी और 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए जो है बातचीत हुई। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? ना, एक्शन मोड में है। चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 65 सीटों पर लड़ेंगे। अगर समझौता भी होता है इससे कंपनी
भाजपा तो करी 80 की 80 सीटें लेके आएंगे। हम 81 लेके आएंगे, हम नहीं वो 80 लेके आएंगे तो एक फालतू लेके आएंगे उनसे हम। कहने से क्या सीट मिलती है? क्या माहौल लग रहा है? इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रही है? भाजपा नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इस बार किसकी लहर दिखाई दे रही है? इंडिया गठबंधन की। 2024 में देखिए जिस तरह हमारी लोग की संघर्ष जारी है, उसी प्रकार में 2024 में हम लोग भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतने समय जो समाज के ऊपर बीत रहा है उसी को अकॉर्डिंग हम बनाना चाहते हैं। और मैं LSP लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, वहाँ पे पोस्टर भी लगा, आप लोग देख लीजिए। और साफ तौर पे उसमें लिखा है भारत के भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनेगी, क्या कारण है? कारण देखिए यही है कि समाज में हर जगह बेरोजगारी और नौकरी, यही मुद्दे पे लोग एक दूसरे बताए। पढ़ाई पे बताइए, कोनो MBBS पढ़ाई BA कर ले रहा, कंप्लीट कर ले, आधी ज़िंदगी पढ़ाई में बीत जाती है, आधी ज़िंदगी बची कुची 2 साल 3 साल नौकरी मिल गए ओके कमाई। इससे अच्छा कि हम लोग जो मतलब पढ़ाई करते हैं उसके शॉर्ट अगर हमको समय पे नौकरी मिल जाए तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अपना कर सकें। इसीलिए हमको सपा ही ऐसी सरकार है जो समाज को, युवा को हिम्मत देने का काम करती है। सपा PDA की लड़ाई लड़ रही है जी। क्या लगता है लड़ाई सार्थक होगी? बिल्कुल सार्थक होगी। हम लोग जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं उस तरह बिल्कुल होगी। और 2024 में बहुत जल्द हम 2024 में संघर्ष जिस तरह जारी है, मुझे लगता है 2024 में हम लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। राज्य कार्य समिति बनने के बाद, प्रदेश की कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक है। बैठक हमेशा हुआ करती है, ये कोई पहली बैठक पहले। इस समय लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई है। लोकसभा इसमें विचार किया गया है। लोकसभा में हमें कैसे जीतना है उसके लिए प्रदेश की जितनी विधानसभा हैं उसमें नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है, प्रभारी बना दिया गया है ताकि बूथ की तैयारी करें। सबसे पहले मंत्रणा ये हुई कि हर विधानसभा का एक संगठन का प्रभारी बनाया गया है और ये कहा गया है कि अपने अपने विधानसभाओं में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करके उसकी रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करें। क्या लग रहा है अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए? बिल्कुल एक्शन मोड में थे और जो बचा कुचा था आज इस मीटिंग के बाद ये तय हो गया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। भाजपा करी 80 की 80 सीटें जीतेंगे तो कैसे निकालेंगे? बयानवीर लोग हैं, कहने को ज़बान से कोई कुछ कह सकता है, तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन क्या जीतेगा कौन क्या हारेगा। क्या लगता है 2024 में जो है भाजपा फिर से परचम लहराएगी या इंडिया गठबंधन हावी हो जाएगा? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। जो इनकी नीतियां, जो इनके भ्रष्टाचार हैं, जो कानून का राज खत्म हो गया है, उसके बुनियाद पे मैं 100 के 100% पूरे विश्वास से कह सकता हूँ ये दोबारा 2024 में लौटेंगे नहीं। बस संगठन के लिए है, संगठन हमारा ठीक से चले, संगठन बने, बूथ स्तर पर मजबूती मिले, यही बैठक में हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है अखिलेश यादव एक्शन मोड में अब दिखाई तो यही तो बूथ का है। जब हम संगठन हमारा ठीक रहेगा, बूथ हमारा मजबूत रहेगा, तभी तो हम 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे। क्या लगता है अब कि हम तैयारी उस हिसाब से क्या तैयारी पूरी है और हम लोगों की इच्छा है, हम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, आम जनता की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चूँकि जब तक देश पे समाजवादी परचम नहीं लहराएगा कुर्सी पे, तब तक समाजवाद नहीं आएगा। इसलिए समाजवाद को लाने के लिए, परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब यहाँ से ढेर सारी सीट जीत करके जाएगी तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा तो कर रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अब झूठों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, झूठ बोलने वालों की तो सीमा टूट गई है और हमेशा झूठ बोल करके ही सत्ता में आने वाले लोग हैं, जनता के साथ भी झूठ बोलते हैं। भूल जाएं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा जनता के दरवाजे पर जाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे और शिवपाल यादव जी थे। राष्ट्रीय महासचिव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया गया है उस पर हम लोग 2024 को लेकर के पहुंच रहे हैं
और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और हमारे संगठन ने तय किया है कि भाजपा को किस तरीके से हराना है। हम सभी कार्यकर्ता बूथ पर जा करके जनता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास के बारे में बताएंगे। आज मंत्रणा हुई है, बड़ी बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? 2024 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सफाया, यही बैठक है। और आज ये पहली बैठक है, कार्यकारिणी की पहली बैठक है। और इसमें पूरी तरीके से जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे वो एक स्वर में कहा है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। भाजपा का कहना है कि 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार। हर बूथों पे, आज मीटिंग में हर बूथों पे सारे पदाधिकारियों की ड्यूटी लग गई है और विधानसभा वाइज वो तैयारी कर रहे हैं और उनको मालूम हो जाएगा कि 24 में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो है अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए 24 के चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखेगा अभी जयप्रकाश जी के जयंती में आप देखे होंगे, ये एक छोटा सा टेलर है, ये रुकने वाला नहीं। 2024 में दिल्ली पहुंचाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इंडिया गठबंधन की बात करें या जो है एनडीए की बात करें, किसका परचम लहराने जा रहा है? समाजवादी पार्टी सभी 80 की 80 सीटों पे लोकसभा की तैयारी कर रही है। अगर हमारी गठबंधन में बात बनती है तो जो गठबंधन में सीटें जानी वो गठबंधन में जाएंगे, वरना हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के साथ अगर समाजवादी पार्टी है, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, क्या लगता है गठबंधन होने से कितनी मजबूती दिखाई दे रही है? पूरी मजबूती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फुल हर बूथ पर मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी करके चल रही है। 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी एक लक्ष्य बना ली। कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। हमने कई पदाधिकारियों से बात की है, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो या पूर्व मंत्री रह चुके हो, सभी से बात हुई है। सब लोगों से मेन मुद्दे पे बात की गई कि किन किन मुद्दों पे मंत्रणा की गई। सबने यही कहा है कि अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि 80 की 80 सीटें जो अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं और इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत कर पाएंगे। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।